हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर और वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच, योनि और नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किए हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनाश हो जाएं जो परब्रह्म परम धाम और परम पवित्र है, और श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। जो भी मनुष्य पाप मोचनी एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र का प्रथम अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है और समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। अब रसपान कीजिए। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा, काज पाप मोचनी एकादशी की महिमा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने व्रत की कथा सुनाते हुए कहा कि राजन, एक बार में राजा मानधाता ने लोमश आशी से जब यह पूछा कि प्रभु यह बताइए कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उससे वह कैसे मुक्त हो सकता है, तब लोमश ऋषि ने उन्हें कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे चैत्र रथ नामक सुंदर वन में चमन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। तभी वहां मंजू कोसा नाम की एक अप्सरा आई, जो ऋषि पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। उसी समय कामदेव भी वहां से गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि अप्सरा पर पड़ी तो उन्होंने भी उसकी मनोस्थिति समझते हुए उसकी सहायता की, जिससे अप्सरा अपने प्रयास में सफल हो गई और आर्षि काम पीड़ित हो गए, अप्सरा के वशीभूत हो गए। इसके बाद आर्षि शिव जी की तपस्या भूलकर उस अप्सरा के साथ रमण करने लगे और अपना सारा ध्यान तपस्या ध्यान खो बैठे। इस प्रकार उस सुंदरी अप्सरा के प्रेम में पड़कर उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष व्यर्थ ही गंवा दिए। बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद एक दिन मंजू घोष ने महर्षि ऋषि से फिर से स्वर्ग लोक जाने की अनुमति मांगी, जिससे आर्षि को उस समय आत्मज्ञान हुआ कि उनके साथ छल किया गया है और उनकी तपस्या भंग हो गई है। इस प्रकार आर्षि को अपनी गलती का एहसास हुआ। यह सब जानकर आर्षि अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने क्रोध के मारे मंजू कुशा को बदसूरत और पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया। इस प्रकार अपना सुंदर रूप खोकर वह अप्सरा अब अपनी गलती का प्रायश्चित करने लगी। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। तब आर्षि के चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। कई प्रयासों के बाद आर्षि ने अपना क्रोध त्याग कर उसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन आने वाले इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि अगर तुम अनुष्ठानों का पालन कर पूरे विधि विधान से इस व्रत को रखोगी, तब तुम्हें इस श्राप से भी हुए कहा कि अगर तुम अनुष्ठानों का पालन कर पूरे विधि विधान से इस व्रत को रखोगी, तब तुम्हें इस श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोष ने ऋषि द्वारा बताए गए इस पाप मोचनी एकादशी व्रत को श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ नियमों का पालन करते हुए किया, जिससे उसे उसका खोया हुआ रूप और सौंदर्य वापस मिल गया और वह ऋषि को धन्यवाद देती हुई वापस अपने स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। इस घटना के बाद मेधावी ऋषि अपने पिताजी के आश्रम में गए और सारी घटना को उन्हें विस्तार पूर्वक बताया। इस पर उनके पिता चमन ऋषि ने कहा कि प्रिय, यह तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जिससे कि आज तुम भी इस पाप के भागीदार बन चुके हो। इसलिए तुम्हें भी यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तब मेधावी ऋषि ने भी श्रद्धा, विश्वास और नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा, जिसके पुण्य प्रताप से वह ऋषि भी पाप मुक्त होकर अंत में बैकुंठ लोक को चले गए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी का एकादशी व्रतों में उत्तम माना गया है। इस एकादशी उपवास को रखने से सैकड़ों किए गए हमलों के समान फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का पूजन करते हुए हो सके तो अन्न और जल दोनों का ही त्याग करने का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें।
यदि अन्न और जल त्याग करने की सामर्थ्य नहीं हो तो ऐसे में आप केवल अन्न का त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं और इस व्रत को जल और फल दोनों के साथ ही रख सकते हैं। इस उपवास में दिन भर निराहार रहा जाता है, रात को भी निराहार ही रहना चाहिए। यदि आप निराहार नहीं रह पाते हैं तो शाम की पूजा करके फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन सुबह यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारणा यानी कि एकादशी का उपवास खोलना चाहिए।